एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, इसके बारे में हम लोग बात करें। कल कई सारी बातें इसके बारे में हुई भी हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार और इसको ब्रीफ कर दे रहा हूं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कल ही मैंने बताया था इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। पहली चीज मैंने ध्यान रखना है, बताया था आपको कि व्हाट इज मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है ना। अब आप यहां पे देखिए, इनहेरिटेंस को मैंने कल ही आपको बताया था कि दो तरीके का इनहेरिटेंस आप देख सकते हो। एक आप देख सकते हो ऐसे जीन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उनके इनहेरिटेंस को हम लोग न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन जीन्स व्हिच इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट मींस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। देन दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो यहां पे इनहेरिटेंस दो तरीके के आप देख सकते हो। एक आपका इनहेरिटेंस है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक इनहेरिटेंस न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है। और दूसरा इनहेरिटेंस आप देख सकते हो यहां पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक, अभी आप केवल यही दो चीज सुनो, एक न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो सकता है और एक क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का मतलब क्या मैंने बताया था कि मानिए ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहां पे कोई जीन प्रेजेंट है, या ठीक है यहां पे जीन प्रेजेंट है या डीएनए है या क्रोमोसोम है, जो भी आप कहो, और यहां पे साइटोप्लाज्म में कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस में जीन प्रेजेंट है तो इसके इनहेरिटेंस को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ये नाम देते हो। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन अगर इसका इनहेरिटेंस होता है तो आप इसको क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नाम देते हो। ये तो आप समझे। साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट होते हैं बेसिकली वो आप देखते हो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो जीन्स पाए जाएंगे, ये जीन्स या तो माइटोकाइंड्रिया में देखने को मिलेंगे, आपको बताया था आपको ना, ये तो या माइटोकाइंड्रिया में देखने को मिलेंगे, या तो ये कहां देखने को मिलेंगे? सॉरी, क्लोरोप्लास्ट कह सकते हो ना, किसमें बेटा? क्लोरोप्लास्ट में कह सकते हो, या आप कह सकते हो हाँ कप्पा पार्टिकल, प्लाज्मिड में देख सकते हो, कप्पा पार्टिकल्स देख सकते हो, कप्पा पार्टिकल्स, या बेटा किसमें? सिग्मा पार्टिकल्स। इसमें जो जीन्स पाए जाएंगे, ये जीन्स एक्चुअली, या ये सब जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये सब आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुनिए, कि ज्यादातर जो किसी भी पर्सन में फिनोटाइप होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियर जीन की वजह से होता है। न्यूक्लियस में बेटा, न्यूक्लियस में जो जीन पाया जाता है, मैंने बताया था लगभग 30,000 है ना, 30,000 जीन्स हैं इसमें। ज्यादातर किसी भी पर्सन का जो फिनोटाइप आता है वो किसकी वजह से आता है? न्यूक्लियर जीन की वजह से आता है। लेकिन देयर आर सर्टेन फिनोटाइप्स which are not controlled by nuclear gene. That means they appear in the progeny. It is not because of the nuclear gene. Is appear in the progeny is because of the cytoplasmic gene. There are some genes which are present in the cytoplasm, whether it is present in the mitochondria or chloroplast or plasmid in the case of prokaryotes. That means the bacterial cell, कप्पा पार्टिकल्स, सिग्मा पार्टिकल्स, इन सब के अंदर जो जीन्स हैं, इनके इनहेरिटेंस की हम लोग बात करेंगे। तो ये सब इनहेरिटेंस कलेक्टिवली किसके अंदर आएंगे? ये इनका इनहेरिटेंस किसके अंदर आएगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर आएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, समझना ध्यान से। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को मैंने बताया था कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो एक तरीके का क्या है? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है। जब आप न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करते हो तो यहां पे जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं उनके रिजल्ट सिमिलर आते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट क्या होता है? सिमिलर आता है। लेकिन जब आप बात करते हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हमने बहुत सारी बातें आप बताई थी कि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करता है। किसकी बात करता है?
नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है। ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है। न्यूक्लियर जीन का इनहेरिटेंस बेसिकली बेटा आप देखोगे तो ये बाई पेरेंटल होता है। न्यूक्लियर जीन का इनहेरिटेंस कैसा होता है? बाई पेरेंटल। दैट मीन्स देयर इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मदर एंड फादर। मदर के जीन और फादर के जीन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके के फिनोटाइप्स जो आप देखते हो न्यूक्लियर जीन की वजह से आते हैं। ये बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस की बात करता है, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करता है। रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सेम आते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करोगे तो, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जब आप बात करोगे तो ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करता है। रेसिप्रोकल रिजल्ट शुड बी डिफरेंट। कैसे होगा बेटा? शुड बी डिफरेंट। रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट क्या होंगे? इसमें डिफरेंट होंगे। मैंने कल बताया था कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। दूसरी चीज है, इस तरीके का इनहेरिटेंस की अगर आप बात करोगे तो इट इज मोस्टली यूनिपेरेंटल। ये क्या होता है बेटा? यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है। ये यूनिपेरेंटल होता है। और यूनिपेरेंटल में भी कौन? मैटरनल इनहेरिटेंस। मदर कंट्रीब्यूट करती है इसमें अपने साइटोप्लाज्म को, तो मैटरनल इनहेरिटेंस भी आप इसको कह सकते हो, मैटरनल इनहेरिटेंस। अब इस तरीके के इनहेरिटेंस के लिए जीन न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, इसलिए इस तरीके के इनहेरिटेंस को आप और एक नाम देते हो, क्या? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। क्या नाम देते हो बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हो आप, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हो। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ये सारे नाम आप इसको दे सकते हो। मेरी बात आप समझ गए? ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करता है। यहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट कैसे होते हैं? अलग अलग आते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि ये इनहेरिटेंस जो है इसमें मोस्टली मदर के साइटोप्लाज्म की भूमिका होती है, रोल प्ले करता है, इसलिए इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम लोग यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस की भी बात करते हैं या कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब चलिए यहां पे हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखा जाए एक एग्जांपल। ये इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहां पे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे इन द केस ऑफ मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में, ठीक है ना। और उसमें भी किसमें? देखो एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम लोग देखते हैं आप, ठीक है। ये कहां पे देखोगे? यहां पे देखोगे आप, इट इज शीन इन द लीफ कलर, it is seen in the leaf color of 4 o'clock plant, जिसका एक नाम और आप देखते हो, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, ये आप नाम देते हो। तो इसके केस में ये एग्जाम्पल देखने को मिला। किसने इस एग्जाम्पल को सबसे पहले देखा? तो डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस। किसने डिस्कवर किया बेटा? कार्ल कोरेंस ने डिस्कवर किया। कब किया? 1908 में, 1908 में डिस्कवर किया, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जगह बात करोगे तो इट इज सीन इन द केस ऑफ लीफ कलर ऑफ 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा में। किसने इस एग्जाम्पल को सबसे पहले रिपोर्ट किया, नोटिस किया? कार्ल कोरेंस ने 1908 में इसको रिपोर्ट किया। क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा इस एग्जाम्पल में? चलिए देखिए, कार्ल कोरेंस ने देखा कि
4 o'clock प्लांट में 3 तरीके की ब्रांचेस होती हैं, 3 टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। देखिए यहां पे 4 o'clock प्लांट की आप बात करो बेटा, 4 o'clock प्लांट्स, इस प्लांट्स में 3 प्रकार की ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस समझते हैं ना, पेड़ होगा तो उसमें टहनियां निकलेंगे, शाखाएं, तो 3 प्रकार की शाखाएं या 3 प्रकार की ब्रांचेस थी यहां। तो यहां पे देखा गया इस प्लांट में 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, 3 प्रकार की ब्रांचेस थी। ब्रांचेस कैसी थी देखिए, एक ब्रांच थी, 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। एक ब्रांच थी बेटा जिसमें लीफ का कलर ग्रीन था, एक ब्रांच ऐसी थी जिसमें पत्तियां किस कलर की थी, हरी कलर की। तो ब्रांच हैविंग ग्रीन लीव्स, एक ब्रांच ऐसी है जिसमें लीफ कैसी होगी, ग्रीन होगी। एक ब्रांच ऐसी दिखी बेटा, ब्रांच हैविंग व्हाइट लीव, कैसी लीव्स थी, व्हाइट लीव्स थी। और एक ऐसी ब्रांच, तीसरी ब्रांच ऐसी बनी जिसमें वेरीगेटेड लीव्स थी। तो ब्रांच हैविंग वेरीगेटेड लीफ। अब तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ब्रांच, एक पेड़ है, मिराबिलिस जलापा का एक प्लांट है। इस प्लांट में 3 तरीके की ब्रांच है। एक ब्रांच ऐसे निकल गई, ठीक है, एक ब्रांच ऐसे निकल गई और एक ब्रांच यहां पे ऐसे निकली, इस तरह से 3 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच ऐसी रही बेटा जिसमें पत्तियों का कलर कैसा आया, इसमें पत्तियों का कलर कैसा आया, ग्रीन कलर की पत्तियां आई, इसमें पत्तियों का कलर ग्रीन आया। एक ब्रांच ऐसी थी जिसमें पत्तियों का कलर कैसा आया, व्हाइट आया, ये व्हाइट कलर की इसमें लीव्स देखने को मिली। एक ब्रांच ऐसी आई जिसमें ग्रीन भी थी, ग्रीन लीव्स भी थी और व्हाइट लीव्स भी थी, ग्रीन लीव्स भी हैं और क्या है इसमें व्हाइट लीव्स भी हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हरी पत्तियां भी हैं और व्हाइट पत्तियां भी हैं, ऐसी ब्रांच को बेटा आप वेरीगेटेड ब्रांच बोलोगे। क्या बोलोगे, वेरीगेटेड पत्तियां या वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड। एक ये हो गया वेरीगेटेड। एक ब्रांच कैसी है जिसमें कैसी लीफ है, व्हाइट लीफ है, व्हाइट लीफ है। एक ब्रांच ये है जिसमें व्हाइट लीफ है और एक ब्रांच ऐसी है जिसमें कैसी लीफ है, ग्रीन लीफ है। तो 4 o'clock प्लांट में 3 तरीके की ब्रांचेस थी। एक ब्रांच थी जिसमें ग्रीन कलर की लीफ थी, एक ब्रांच थी जिसमें व्हाइट कलर की लीफ थी, एक ब्रांच थी जिसमें वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब जिसमें ग्रीन भी होगा और जिसमें क्या होगा, व्हाइट। अब सुनिए आप, ग्रीन कलर की ब्रांच, हाँ एक और ध्यान रखना बेटा, ये 4 o'clock प्लांट में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। किसका है बेटा, प्लास्टिड इनहेरिटेंस, प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। या इसको आप और क्या कह सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस का एग्जांपल बन के निकलता है। ये क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस का एग्जांपल बन के निकलता है। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। देखो एक ब्रांच है जिसमें ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। ग्रीन कलर की पत्तियां क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का, प्लांट्स में ग्रीन कलर भी इसी की वजह से आता है और इसको हम बोलते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। प्लांट्स इसी की वजह से क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। प्लांट इसी की वजह से क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपने फूड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, दूसरी पत्तियां हैं जो व्हाइट कलर की हैं। व्हाइट कलर की पत्तियां व्हाइट इस वजह से हैं क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो यहां पे आप देखोगे नो क्लोरोप्लास्ट, नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहां पे ल्यूकोप्लास्ट होता है।
कौन सा प्लास्टिड होता है बेटा यहाँ पे? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होने की वजह से यहाँ पे पत्तियां किस कलर की हैं? व्हाइट कलर की हैं। ग्रीन किसकी वजह से आता है? ग्रीन किस? क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल, तो वहां पे कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से नो फोटोसिंथेसिस, यहां पे नो फोटोसिंथेसिस। तो हाउ दिस पोर्शन ऑफ द प्लांट्स get their nutrition, get their food, how it is possible? Because this portion of the plant, this branch of the plants cannot able to perform photosynthesis actually. Okay, तो आप ये कहोगे कि the green plants which is responsible to perform photosynthesis get the food to the non photosynthetic portion of the plant. ये पोर्शन जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, ये फूड कहां से ऑब्टेन करेगा? फोटोसिंथेटिक पोर्शन से ऑब्टेन करेगा, यहां से ले लेगा। ठीक है। और एक तीसरी ब्रांच है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब है जहां पे ग्रीन है, इसका मतलब यहां पे क्लोरोप्लास्ट भी है, और व्हाइट है तो इसका मतलब यहां पे क्या है? ल्यूकोप्लास्ट भी है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसके इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। चले, हो गया इतना? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब आप सपोज करिए बेटा, यहां पे आपको अप्लाई क्या करना है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करनी है, उसी को अप्लाई करना है। देखिए, जब भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं हम, वहां पे फीमेल हमेशा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जब भी आप बात करोगे, फीमेल क्या बनाती है? एग बनाती है। क्या बनाएगी वो? एग। मेल है, मेल, तो मेल अगर एनिमल है तो क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। अगर प्लांट है तो क्या बनाएगा? पॉलन, पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, बनाएगा। अब देखना, अगर प्लांट का केस है तो पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन होगा तो एग अपना, एग जाइगोट में क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा? ध्यान रखना, एग क्या क्या जाइगोट, एग जाइगोट में क्या क्या भेजेगा, क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो, एग है, ये एग है। एग में क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा? इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकांड्रिया होगा, और क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया कहां पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और ये वाला, ये क्या है इसका? ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है बेटा? न्यूक्लियस। दूसरा, आप पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात कर लो। सपोज करो ये पॉलन ग्रेन्स है या स्पर्म है, तो पॉलन ग्रेन्स या स्पर्म की अगर बात करोगे तो इसमें ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। अगर फर्टिलाइजेशन की बात होगी या पॉलिनेशन की बात होगी तो क्या होगा? इस एग का फ्यूजन होगा किसके साथ? इस स्पर्म के साथ। अब ध्यान से समझना, जब एग का फ्यूजन स्पर्म के साथ होगा तो स्पर्म एग को क्या क्या चीज प्रोवाइड करेगा? ओनली न्यूक्लियस। क्या प्रोवाइड करेगा? ओनली न्यूक्लियस। इसका मतलब बेटा, यहां पे मैंने कहा ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। इस जाइगोट में एक न्यूक्लियस किसका है? एग का। और एक न्यूक्लियस किसका है बेटा? एक न्यूक्लियस है स्पर्म का। ठीक है ना। उसके बाद आप यहां पे देखोगे साइटोप्लाज्म। देखो आप, साइटोप्लाज्म किसका है? साइटोप्लाज्म किसका है? एग का है। क्योंकि मेल क्या कंट्रीब्यूट करता है? ध्यान रखना, मेल ये ओनली न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है, और फीमेल क्या कंट्रीब्यूट करती है? फीमेल कंट्रीब्यूट करती है न्यूक्लियस प्लस बेटा क्या? साइटोप्लाज्म। जाइगोट में फीमेल या एग कंट्रीब्यूट करता है अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म। मेल क्या कंट्रीब्यूट करता है? केवल न्यूक्लियस। तो यहां पे देखो, ये किसका न्यूक्लियस है? ये न्यूक्लियस है फीमेल न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कौन सा है? मेल न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म किसका है? फीमेल साइटोप्लाज्म। फीमेल साइटोप्लाज्म। अब फीमेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। बार बार आप बात ही कर रहे हो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे बात नहीं करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या आप देखोगे यहां पे? क्लोरोप्लास्ट। क्या देखोगे? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आई बात? अब मेरी बात आप सुनो। सपोज करो आप यहां पे ये 4 o'clock प्लांट का एग्जांपल लो। आप यहां पे 4 o'clock प्लांट आपने लिया, 4 o'clock प्लांट आपने लिया। इस 4 o'clock प्लांट के बारे में आपको बात करना है। अब इस 4 o'clock प्लांट में उस ब्रांच को देखो आप, एक ग्रीन कलर की ब्रांच थी, एक व्हाइट कलर की ब्रांच थी, और एक
वेरीगेटेड ब्रांच थी या लीव्स थी, है ना। देखना बेटा, जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं वहां पे जो एग बनेंगे, ध्यान से समझना, यहां पे जो एग बनेगा इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। और इसका अपना क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। व्हाइट वाला जो होगा उसमें इसका न्यूक्लियस होगा लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। वेरीगेटेड जो होंगे, वेरीगेटेड वाले एग में इसका न्यूक्लियस होगा और यहां पे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट भी होगा और यहां पे ल्यूकोप्लास्ट भी होगा, दोनों होंगे, है ना। इसलिए पत्तियां दोनों कलर की दिखेंगी यहां पे। इतनी बात समझ में? अब आपको ध्यान ये रखना है, यहां पे इनहेरिटेंस के बारे में बात करनी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? चलिए, ध्यान ये रखना है बेटा, अब यहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ध्यान ये आपको देना है, सपोज करिए यहां पे हमने अब पहला केस लिया, केस नंबर फर्स्ट, यहां पे पहला केस लिया, केस नंबर फर्स्ट लिया हमने। एग ऐसी ब्रांच से लिया है जहां पे पत्तियां किस कलर की हैं? लीफ कलर की। तो एग फ्रॉम ग्रीन ब्रांच, हमने एग कहां से लिया है? ग्रीन ब्रांच। और पॉलन हमने लिया है, पॉलन फ्रॉम एनी ब्रांच, पॉलन फ्रॉम एनी ब्रांच, किसी ब्रांच का आप पॉलन लीजिए। आप ग्रीन से उठा लीजिए, आप व्हाइट से उठा लीजिए, आप वेरीगेटेड से उठा लीजिए, आप कहीं का भी पॉलन ग्रीन से ले लीजिए। अब मेरी आप बात बताइए, यहां पे ये एग है ना, इस एग में बेटा आप जान रहे हो क्या है? ये न्यूक्लियस है और यहां पे क्या प्रेजेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? इसके साइटोप्लाज्म। और ये आप मान लोगे क्या है? स्पर्म है और स्पर्म में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब दोनों का क्या होगा बताइए? फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन। तो जो रिजल्टिंग जाइगोट बनेगा बेटा, जो रिजल्टिंग जाइगोट बनेगा, जाइगोट, यहां पे जाइगोट बना, ये जाइगोट जब डेवलप करेगा, जब ये जाइगोट डेवलप करेगा तो किस तरीके का प्लांट बनाएगा? मुझे बताइए, किस तरीके का प्लांट बनाएगा? ग्रीन बनाएगा कि व्हाइट बनाएगा कि वेरीगेटेड बनाएगा? ग्रीन बनाएगा। अब सुनो, यहां पे ये प्लांट जब डेवलप हुआ बेटा, ये जब प्लांट डेवलप हुआ तो ये किस कलर का प्लांट बना? ग्रीन बना। अब आप यहीं पर रिजल्ट ध्यान दो, ये प्लांट ग्रीन बना, क्यों बना? क्योंकि ये एग जो है, आप एग ने देखा, एग ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है? अपना न्यूक्लियस, जाइगोट में अपना न्यूक्लियस भी दिया है और अपना क्लोरोप्लास्ट भी दिया है। और ये जो मेल है ये क्या कंट्रीब्यूट किया है? केवल न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि जाइगोट के पास बेटा ये न्यूक्लियस है फीमेल का, ये न्यूक्लियस है मेल का, और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये जब जाइगोट डेवलप करके प्लांट बनेगा, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट कैसा आएगा? ग्रीन आएगा। अब मेरी बात बताओ, ये ग्रीन कलर का प्लांट क्या इस न्यूक्लियर जीन की वजह से है? किसकी वजह से है? इस जीन की वजह से है, जो कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। तो यहां पे क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस हुआ। मतलब क्लोरोप्लास्ट के इनहेरिटेंस के बारे में अगर बात कर रहे हो तो इसका मतलब है साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हुआ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस के आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहोगे। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बात की नहीं? दूसरी आप केस ले लो, केस सेकंड ले लो। देखो, सेकंड केस ले लो, केस सेकंड। अब की बार आप एग लेने चल रहे हो, कहां से? व्हाइट ब्रांच से। एग फ्रॉम व्हाइट ब्रांच, कहां से ले रहे हो? अब एग कहां से ले रहे हो? एग फ्रॉम व्हाइट। और पॉलन फ्रॉम एनी ब्रांच, किसी ब्रांच से आप ले लो। अब की बात देखो, यहां पे एग देखो, ये एग है, इस एग में क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस है। और यहां पे क्या है बेटा? यहां पे ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा। सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट। यहां पे क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट इसके कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। यहां पे ये क्या है? ये स्पर्म है या पॉलन ग्रेन्स है। अब इन दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इनका और इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। ये जाइगोट बना। जाइगोट में एक न्यूक्लियस किसका आया? मदर का आया।
एक न्यूक्लियस किसका आया, फादर का आया, और ये साइटोप्लाज्म किसका आया, साइटोप्लाज्म आया मदर का। लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट है नहीं, इसमें क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जाइगोट आगे चल के डेवलप करेगा और किस तरीके की पत्तियां आएंगी इस प्लांट, व्हाइट कलर की आएंगी, समझे कि नहीं आप, व्हाइट कलर की आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये व्हाइट कलर की पत्तियां आई, व्हाइट कलर का ये प्लांट बना, क्यों बना, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था, इसमें क्या प्रेजेंट था, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट साइटोप्लाज्म की वजह से आया, इस वजह से इसमें व्हाइट कलर की लीव्स आई। तीसरी कंडीशन आप देखो, समझ में आई बात ये कि नहीं। तीसरी कंडीशन देखो, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, तीसरी केस है। अब की बार हम एग कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम वेरीगेटेड ब्रांच। तो एग फ्रॉम वेरीगेटेड ब्रांच। एक कहां से लिया हमने, वेरीगेटेड ब्रांच से लिया। और पॉलन या स्पर्म हमने कहीं से भी ले लिया, पॉलन फ्रॉम एनी ब्रांच, ठीक। अब आप यहां पे देखो, ये आपने एग लिया है, इस एग के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट, और क्या प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है और ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, और ये क्या है, फीमेल न्यूक्लियस है, फीमेल न्यूक्लियस है। ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, मेल न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है। अब देखो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और रिजल्ट क्या होगा, देखो ये जाइगोट बना, जाइगोट में न्यूक्लियस देखो, ये इसका न्यूक्लियस है, फीमेल न्यूक्लियस है, ये किसका न्यूक्लियस है बेटा, ये मेल का न्यूक्लियस है। यहां पे क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट, और यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ल्यूकोप्लास्ट भी दिख रहा है। अब सोचो आप, ये जाइगोट जब डेवलप करेगा, ये जाइगोट जब डेवलप करेगा तो किस तरीके के प्लांट्स बनेंगे, यहां पे प्लांट्स बेटा इस तरीके के बनेंगे। यहां पे हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस में ग्रीन लीव्स आवे, कुछ में कैसी आवे, व्हाइट आवे, कुछ में ग्रीन आ सकती हैं और कुछ में क्या आ सकती है, व्हाइट। इसका मतलब है ये कैसी ब्रांच बनाएगा, वेरीगेटेड ब्रांच बनाएगा या वेरीगेटेड लीव्स बनाएगा। तीनों केस समझ में आई, बोलो। अब इसका कंक्लूजन एक और देख लो आप, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब इसका कंक्लूजन आप देखो, हो गया, चले आगे। देखो यहां पे अब आपके पास कंक्लूजन देख लो आप यहां पे। देखिए एग जो है, ये आपका एग है, ये कहां का एग है, सुनो, ये आपका ग्रीन ब्रांच का एग है। कहां का एग है बेटा, ग्रीन ब्रांच का एग है, ठीक है। इस ग्रीन ब्रांच का एग है तो आप पूरी तरीके से जानते हो ये उसका न्यूक्लियस है, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा बताइए, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये न्यूक्लियस है, फीमेल न्यूक्लियस, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा, बताओ, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब हम इसको फ्यूज कराना चाहते हैं स्पर्म से। अब आप देखो यहां पे, ये ग्रीन ब्रांच का एग है, ये सपोज करिए आप, ये एग्स कहां से लिया आपने, ग्रीन। अब आपके पास देखो स्पर्म यहां पे है या पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स आपने यहां पे ग्रीन वाला ब्रांच वहां से उठाया है, या आपने व्हाइट वाले ब्रांच है वहां से उठाया है, या आपने क्या किया, ग्रीन और व्हाइट दोनों तरीके के ब्रांच जो हैं वहां से उठाया है। ये क्या है, आप मान लो इसको, ये आपको पोलन ग्रेन्स मानना है। तो बेटा आप मेरी बात सुनना, यहां पे सबके पास अपना क्या है, न्यूक्लियस है। ध्यान से यहीं पे देखना है आप, ये ग्रीन वाला है, ये क्या है, व्हाइट वाला है, और ये क्या है, वेरीगेटेड वाला है। ये इसके साथ फ्यूज करे
तो क्या प्रोवाइड करेगा स्पर्म एग को? केवल न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। और ये बेटा एग जो है ये ग्रीन कलर का है, इस ग्रीन कलर के पीछे कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की जो पोजीशन है बेटा वो कहां पे है? क्लोरोप्लास्ट की जो पोजीशन है वो कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। अब आप देखो यहां पे, आप चाहे ग्रीन वाली ब्रांच की पॉलिन ग्रेन से इसको फ्यूज करवा दो, चाहे आप व्हाइट वाले के साथ करवा दो, चाहे आप किसके साथ करवा दो? पॉलिन वेरीगेटेड से करवा दो। इस हर कंडीशन में जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट बेटा कैसा होगा? आगे चल करके जब डेवलप होगा तो ग्रीन लीव्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रीन लीव्स। तो आपको एक बात पता है कि पॉलन ग्रेन्स जब भी इसके साथ फ्यूज करेंगे क्या प्रोवाइड करेंगे? केवल न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियर इनहेरिटेंस तो नहीं है ना, क्योंकि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस नहीं है ना। क्यों? क्योंकि बेटा क्लोरोप्लास्ट तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा। तो एक बात सुनो, अगर क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप देख रहे हो तो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन कहां पे है? साइटोप्लाज्म। जाइगोट जितने बन रहे कैसे? ग्रीन बन रहे। ये ग्रीन है, ये ग्रीन ब्रांच से लिया गया है, ये व्हाइट ब्रांच से लिया गया है, और ये कहां से लिया गया है? वेरीगेटेड। इस हर कंडीशन में चाहे आप किसी के साथ इसको फ्यूज कराओ, हर कंडीशन में क्या बना रहा है? ग्रीन। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इस जाइगोट में बेटा जो साइटोप्लाज्म है, इस जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है उसको किसने दिया है? मदर ने दिया है। किसने दिया है? मदर ने अपना साइटोप्लाज्म भी दिया है और अपना क्या दिया है? न्यूक्लियस भी दिया है, न्यूक्लियस भी दिया है। जबकि आप बात करोगे मेल की तो मेल ने केवल क्या दिया है? न्यूक्लियस। मेल केवल न्यूक्लियस दिया है ना। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, या आर्गेनेल इनहेरिटेंस, या क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो। आप यहां पे देखो, इसके पहले यहां पे देखो, जब मैं इनहेरिटेंस के बारे में बता रहा था, यहां पे देखिए, तो फीमेल क्या क्या प्रोवाइड करती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मेल केवल क्या प्रोवाइड करता है? ओनली न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। तो वही कंडीशन वहां पे आप देख रहे हो। फिर से आप देख लो, यहां पे अगला जो है एग ले लो, दूसरा वाला एग ले लो। ये एग है, ये एग जो है इसमें न्यूक्लियस है और इसमें क्या है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। अब इसको आप किसी भी पॉलन ग्रेन के साथ फ्यूज करवाओ, ये हर कंडीशन में क्या बनाएगा? ये जो ब्रांच बनाएगा, जो प्लांट बनाएगा, जो लीफ बनाएगा, वो हर कंडीशन में क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। ये व्हाइट होने के पीछे कारण क्या है? मदर का साइटोप्लाज्म और उसमें प्रेजेंट ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये आप क्लियर कट इसको देख पा रहे हो ना, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक और हम लोग बात करते हैं, मैटरनल इफेक्ट क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझ में आ गया, ये अपलोड होगा, देख लेना आप लोग। अगला जो है मैटरनल इफेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग है मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है? मैटरनल इफेक्ट ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे।